जय सिया राम, हरिओम। बात करने के लिए आए हैं कि संत को जेल और सांसद के लिए खेल। देखिए, हरिओम, कोई नई बात कहने नहीं आया हूँ और न ही कोई नया फार्मूला लेके आया हूँ। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की कानून व्यवस्था आम आदमी के लिए अलग है, राजनीतिज्ञों के लिए अलग है, संतों के लिए अलग है। और सबसे जो मज़ेदार बात है कि जो तृप्तिकरण की जो संस्था किस आज़ादी से लेके अब तक बंटवारे के पहले भी था, वो बहुत तरीके से चल रहा है। और जो हिंदू सनातनी हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा में जीने वाले लोग हैं वो 2M दर्जे के नागरिक होके रह रहे हैं इस देश में। देखिए, ये बृजभूषण शरण सिंह WFI वर्ल्ड मतलब वो जो कुश्ती का जो फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं, प्रमुख हैं और 12 सालों से उनके ऊपर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया पहलवान महिला खिलाड़ियों ने। बताइए, महिला खिलाड़ियों ने लगाया और सिर्फ लगाया नहीं, धरना दिया, जंतर मंतर पे आए, उनके साथ और भी लोग आए, वो हंगामा मच गया। सिर्फ भारत में नहीं, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, विदेश के अखबारों में भी पढ़ गया कि भारत में ऐसा हो रहा है। लेकिन जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर FIR तक भी नहीं हो पाया। खेल मंत्री थे, वो आगे आए, उन्होंने थोड़ा सा सबको समझाने की कोशिश की, ये लोग खिलाड़ी लोग नहीं माने, तो फिर उन्होंने एक जांच कमेटी बैठा दी। जांच कमेटी बैठा दी तो मैरी कॉम जैसी, और एक जांच कमेटी में एक फोगट बहन भी थी। एक फोगट बहन ने तो लगाया था यौन प्रताड़ना का आरोप, और दूसरी उस जांच कमेटी की सदस्य थी। तो मैं अब ये कह रहा हूँ आपसे कि ना कोई गवाह मिला, ना कोई साक्ष्य मिला, ना कोई CCTV फुटेज मिली। और वो कहाँ पे हुआ, जब जांच कमेटी बैठी तो महिला पहलवानों से पूछा किस जगह पे आपका यौन प्रताड़ना हुई, तो फिर उन्होंने कहा फलाने जगह हुआ, तो वहाँ तो वो थे नहीं, फलाने जगह हुआ, वहाँ तो आप गई नहीं थी। तो कुल मिला के लगा कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ ये कहने के लिए आया हूँ कि सिर्फ यौन प्रताड़ना का आरोप लगा देने से संत शिरोमणि आसाराम बापू को 2 लाइफ टाइम का मतलब जेल की सज़ा मिली हुई है। वहीं एक सांसद को इतनी हिम्मत नहीं हुई सरकार में कि उसके FIR भी लिखा सके। मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो अपराधी हैं, मैं ये कर रहा हूँ कानून क्या। ये देखिए ना, फिर ये लोग सुप्रीम जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आया तो लोग सुप्रीम कोर्ट भागे, भैया ऐसा कैसे हो गया, मैं हार कैसे गई, पता नहीं कौन सा टूल किट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये केस सुनवाई के लायक है, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उसमें एक आध ओलंपियंस भी हैं, तो इसको FIR लिखो। सुप्रीम कोर्ट के मतलब आदेश से अब FIR लिखी जाएगी। और ये बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैं बहुत ही साफ क्लीन बाहर आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है मेरे साथ, मैंने तो बहुत भोगे हैं, इमोशनल हो रहे थे, कह रहे थे हम 6 भाई हैं, 5 भाइयों को तो मैं अग्नि दे चुका हूँ, पिता को अग्नि दे चुका हूँ, बेटे को दे चुका हूँ, अब मेरे लिए क्या है, मैं इन सब चीज़ों में हूँ नहीं, तो मैं अपने को क्यों मैं लेट डाउन फील करूँ। लेकिन वहीं पे ये जो हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने तो लाखों लोगों की ज़िंदगी नहीं बदली, लाखों लोगों को हिंदू परंपरा से तो नहीं जोड़ा, करोड़ों तो उनके शिष्य नहीं हैं, उन्होंने तो गुरुकुल नहीं खोले, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा की जो पुख्ता नींव है उसको मजबूत करने का काम नहीं किया। और ऐसा काम करने वाले जो संत शिरोमणि आसाराम बापू हैं, उनको 2 लाइफ टाइम की सज़ा सिर्फ इसीलिए मिली कि एक लड़की ने शिकायत की, वो रहती थी छिंदवाड़ा में, गुरुकुल में पढ़ती थी, और जोधपुर का कहते हैं घटना बताई जाती है, बोलती है उसका घर था शाहजहाँपुर,
उत्तर प्रदेश में, और रात के 2:45 में FIR लिखी गई दिल्ली में। ये कौन सा कानून है? और जब मेडिकल हुआ उस लड़की का तो उसमें कुछ आया नहीं, उसके ऊपर खरोच के निशान तक नहीं थे। तो बात चला कि पॉक्सो है, उसमें सिर्फ शिकायत कर देने भर से ही कानून अपना काम करती है। लिंगायत संत शिवा मूर्ति भी इसी केस में फंसे, रामेश्वर भारती भी, और भी कई सारे नाम हैं। तो ये जो शिकायत है, और तो क्या ये एक ऐसा टूल किट है जो पसंद नहीं है उसको मारो पीटो जेल के अंदर ठूसो, और जिसमें सत्ता है, जिसके पास ताकत है, उसके ऊपर FIR भी ना लिखो। कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस थी सत्ता में, संत श्री आसाराम बापू के बारे में बात कर रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, जो गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के पलटने भेजी वहाँ शिवराज सिंह चौहान ने, वो तो भाजपा के थे, और गुजरात में तो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, जो उसे अगले साल प्रधानमंत्री बन गए। तो ये कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक साजिश होती है, ये पॉक्सो जैसा चीज़ और ये यौन प्रताड़ना जैसा जो आरोप लगते हैं। भाई ये ब्रिज मोहन जी को पुलिस क्यों नहीं छुपाई अब तक? उन पर FIR क्यों नहीं लिखी जा सकी? और ये वो प्रियंका गांधी तक इस बार पहुँचे हैं जंतर मंतर पे, है ना, कैमरे के सामने सब रोते हुए, उसके बाद हंसी ठिठोली सारे विजुअल्स हैं, आप लोग देख लीजिए। ये देश कहाँ जा रहा है? ये तृप्तिकरण की पराकाष्ठा क्यों हो रही है? जो भी हिंदू हैं, संत हैं और हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में विश्वास रखते हैं, उसको या फिर राजनीतिक रूप से जिसको तोड़ना होता है, या फिर जब टूल किट कोई काम करती है तो कानून के रास्ते उनको ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है बताइए? देखिए हरिओम, मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि ये जानते रहना बहुत ज़रूरी है, ये समझते रहना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुओं के साथ, हिंदू संतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो टूल किट है, वो राजनीतिक साजिश है, उसमें सच्चाई कहीं से नहीं है। हम जानते रहेंगे, समझते रहेंगे तो अपनी ताकत से हम लड़ सकेंगे। अपने गुरु के चरणों में अपना शीश जो नवाते हैं, उनकी कई उदाहरण सामने आते जा रहे हैं जहाँ कानून ने हाथ भी नहीं लगाया, लगा नहीं सकते, क्योंकि संतों के लिए जेल है और सांसदों के लिए खेल है ये आरोप। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अपने गुरु की आराधना में लगे रहिए। आज के लिए बस इतना ही कहता हूँ। जय सिया राम, हरि ओम।